साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 15 नवंबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि यह करंट का वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले यहाँ पर आज आपकी तारीख है 15 नवंबर और 15 नवंबर को आपका एक दिवस मनाया जाता है, वह है आपका जनजातीय गौरव दिवस। तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो जो हमारी भारत सरकार है उन्होंने बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित आपका किया है। तो यह कब घोषणा इनके द्वारा की गई थी? तो पिछले वर्ष 2021 में इनके द्वारा घोषणा की गई थी कि प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हमारा मनाया जाएगा। यानी कि इस बार वर्ष 2022 में हम दूसरा जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं। तो यह क्वेश्चन अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही दोस्तों, आज बिरसा मुंडा जी की जयंती भी है। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। वे मुंडा जनजाति से संबंधित थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में आधुनिक झारखंड और बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन के दौरान एक भारतीय आदिवासी धार्मिक सहस्त्राब्दी आंदोलन इनके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं, तो प्रतिवर्ष 15 नवंबर को आपका मनाया जाता है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाल ही में किसे एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन है: सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग या ग्रेग बर्कले। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। हाल ही में ग्रेग बर्कले को आईसीसी का चेयरमैन आपका नियुक्त किया गया है। इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ग्रेग बर्कले जो कि न्यूजीलैंड क्रिकेट के पूर्व अध्यक्ष थे और अब 2 वर्षों के लिए आईसीसी चेयरमैन के पद पर आपके रहेंगे। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बर्कले किस देश से बिलोंग करते हैं? तो दोस्तों, न्यूजीलैंड से ये आपके बिलोंग करते हैं। बात आई है दोस्तों आईसीसी की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 15 जून 1909 में इसकी स्थापना आपकी की जाती है। जिस प्रकार आईसीसी विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट संस्था है, उसी प्रकार हमारे भारत में क्रिकेट की एक सबसे बड़ी संस्था है जिसका नाम है बीसीसीआई, भारत क्रिकेट कंट्रोल और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पर आपका बनता है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी जो है आपके जो है वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष है। हाल ही में जो है यह बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष आपके चुने गए हैं। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। और बीसीसीआई के मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और स्थापना कब होती है? दोस्तों 1928 में इसकी स्थापना आपकी की जाती है। तो यह भी अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच कौन सा अभ्यास जोधपुर में संपन्न हो गया? चार ऑप्शन है: गरुड़ अभ्यास, जल अभ्यास, अरुण अभ्यास या फिर यान अभ्यास। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है गरुड़ अभ्यास। हाल ही में भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच आपका संपन्न हुआ। कहां संपन्न हुआ? जोधपुर में। और जोधपुर आपका किस राज्य के अंतर्गत स्थित है या किस राज्य में आता है? तो यह आपका राजस्थान में स्थित है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना और फ्रांस के वायु और अंतरिक्ष बल के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास का 7वां संस्करण अभ्यास गरुड़ सेवन 12 नवंबर 2022 को जोधपुर के वायुसेना केंद्र में संपन्न हुआ। तो यह अपने आप में यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन आएगा कि जो अभ्यास है एक सैन्य अभ्यास जिसका नाम है गरुड़ अभ्यास, अब भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आपका होता है? तो भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच इसको आपका आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित हुआ? जोधपुर में आयोजित हुआ। कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था। कब आयोजित हुआ? 12 नवंबर 2022 को दोस्तों आपका आयोजित हुआ। साथ ही कुछ और अभ्यास जो कि हमारे भारत की जो सेनाएं हैं
अन्य देशों के साथ आपकी करती है, तो उसमें आपका संप्रीति जो कि भारत और बांग्लादेश की सेना के बीच एक सैन्य अभ्यास है। मित्र शक्ति अगर आपसे पूछा जाए कि किन दो देशों की सेनाओं के बीच यह अभ्यास आपका किया जाता है, तो भारत और श्रीलंका। मैत्री व्यायाम भारत और थाईलैंड। वज्र प्रहरी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। साथ ही युद्ध अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। नोमैडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया की जो सेना है, इन दोनों के बीच आपका होता है। तो यह कुछ एडिशनल जानकारी भी यहाँ पर आपको बता दी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डायबिटीज बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रति वर्ष विश्व मधुमेह दिवस या वर्ल्ड डायबिटीज डे आपका कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है, 14 सितंबर, 14 नवंबर, 14 जून या फिर 14 अगस्त। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। 14 नवंबर को प्रतिवर्ष आपका क्या मनाते हैं? तो विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे आपका मनाया जाता है। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। साथ ही 14 नवंबर को बाल दिवस भी हमारा मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका जन्म भी आपका हुआ था। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने वर्ष 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस मनाने की घोषणा की थी और साल 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से एवं समर्थन से आधिकारिक रूप से पूरे विश्व में डायबिटीज बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाने की आपकी शुरुआत हुई। घोषणा कब की गई थी? 1991 में। किसने घोषणा की थी? WHO ने की थी कि हम मधुमेह दिवस हमें मनाना चाहिए। लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी जो है आपकी शुरुआत कब होती है? वर्ष 2006 से जो है इसकी शुरुआत आपकी की जाती है। तो यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे आपका कब मनाते हैं? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को यह आपका मनाया जाता है। तो यह भी दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में वाशिंगटन कन्वेंशन चर्चा में रहा है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। वाशिंगटन कन्वेंशन हाल ही में चर्चा में रहा है। यह जंगली जीवों और वनस्पतियों के लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन से आपका संबंधित है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है SITES, यानी कि जंगली जीवों और वनस्पतियों के लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कन्वेंशन, जिसे वाशिंगटन कन्वेंशन भी आपका कहा जाता है, लुप्त प्राय पौधों और जानवरों की रक्षा के लिए एक बहुपक्षीय संधि है। यह प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ IUCN के सदस्यों की एक बैठक में 1963 में अपनाए गए एक प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप आपका तैयार किया गया था। सम्मेलन 1973 में हस्ताक्षर के लिए खोला गया और SITES 1 जुलाई 1975 को आपका लागू हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाशिंगटन कन्वेंशन किससे संबंधित है, तो जो जंगली जीव और वनस्पतियां जो कि आपकी लुप्त प्राय प्रजाति है, यानी कि जिनके लुप्त होने की संभावना है, उस पर जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर यह आपका एक सम्मेलन होता है, एक संधि यहाँ पर की जाती है। तो यह अपने आप में इंपोर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में स्विट्जरलैंड पर्यटन ने भारतीय यात्रियों को देश में स्थानों को प्रदर्शित और बढ़ावा देने के लिए किसको अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है नीरज चोपड़ा जी को। इन्होंने जो है अपना मैत्री राजदूत यहाँ पर नियुक्त किया है। किसने किया है? तो स्विट्जरलैंड पर्यटन के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। इनसे जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो स्विट्जरलैंड पर्यटन ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भारतीय यात्रियों के लिए देश में स्थानों को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने के लिए अपना मैत्री राजदूत आपका नियुक्त किया है। नीरज चोपड़ा ने सितंबर 2022 में स्विट्जरलैंड के लुसाने में ओलंपिक संग्रहालय को अपना स्वर्ण पदक जीतने वाला भाला भी इन्होंने दान किया था, यानी कि जो भाला इन्होंने फेंका था और इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया था, वह भाला जो है इन्होंने स्विट्जरलैंड का जो यहाँ पर म्यूजियम है उसको इन्होंने दिया था।
साथ ही दोस्तों हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको करंट में पढ़ाया था कि स्विट्जरलैंड की रेटियन रेलवे ने रिकॉर्ड 1.9 किलोमीटर की लंबी पैसेंजर ट्रेन चलाने का दावा किया है और इस ट्रेन को दुनिया की सबसे बड़ी पैसेंजर ट्रेन होने का दावा दावा आपका किया जा रहा है और ये अपने आप में यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। मैंने आपको यह करंट में पढ़ाया भी था कि विश्व की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन आपकी कहाँ चलाई गई, स्विट्जरलैंड में चलाई गई। कितनी, तो लगभग 2 किलोमीटर जो है ये आपकी लंबी थी। इसके अंतर्गत आपके 100 डिब्बे यहाँ पर लगे हुए थे और करीब 4000 के करीब इसमें आपकी सीटें भी थी। तो यह भी अपने आप में यह इंपोर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टशीगंग में बनाया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये जो टशीगंग है यह किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है यह जो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के टशीगंग के निवासियों ने 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव में पहली बार अपना वोट डाला है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टशीगंग 2019 में स्थापित किया गया था और मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव 2019 में पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया था। इस बार मतदाताओं ने पहली बार विधानसभा चुनाव में मतदान आपका किया है। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में आपका स्थित है। साथ ही दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप याद रख सकते हैं। इसकी राजधानी क्या है, तो शिमला इसकी राजधानी है और हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना है। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश को धूम्रपान मुक्त राज्य आपका घोषित किया गया। साथ ही एलपीजी सक्षम यानी कि यहाँ पर प्रत्येक परिवार को एलपीजी का जो गैस कनेक्शन है वह आपका दिया गया है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो दोस्तों वह भी हिमाचल प्रदेश बना है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि श्याम शरण नेगी, इनका नाम तो आप रट लीजिएगा अच्छे से, श्याम शरण नेगी जो कि भारत के पहले वोटर थे, भारत के पहले मतदाता थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। भारत के किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य से आपके बिलोंग करते हैं। अपने आप में इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। साथ ही दोस्तों मतदान की यहाँ पर बात आई है तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1950 में जो भारत का चुनाव आयोग है उसकी स्थापना आपकी यहाँ पर की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त कौन है, तो उनका नाम है राजीव कुमार। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में वैश्विक उत्पादन में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा बना है, तो राइट आंसर आपका बनता है हमारा भारत जो है हाल ही में वैश्विक उत्पादन में 41% बाजरा के उत्पादक में जो है आपका प्रमुख देश यहाँ पर बना है। इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो वैश्विक उत्पादन के लगभग 41% की अनुमानित हिस्सेदारी के साथ भारत दुनिया में बाजरा के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। एफएओ के अनुसार वर्ष 2020 में बाजरा का विश्व उत्पादन 30 मिलियन मीट्रिक टन था और भारत का हिस्सा सिर्फ 12% था, जो कुल बाजरा उत्पादन का 41% है। भारत ने 2021-22 में बाजरा उत्पादन में 27% की वृद्धि दर्ज की है और जबकि पिछले वर्ष बाजरा उत्पादन आपका 15 मिलियन टन यहाँ पर था। बात करें कि भारत के शीर्ष 5 बाजरा उत्पादक राज्य कौन है, तो राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश इसमें शामिल है। साथ ही एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनेगा कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस के रूप में मनाया गया, तो दोस्तों यह उड़ीसा राज्य के द्वारा मनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके जरूर रख लीजिएगा, आने वाली एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि हाल ही में पीएम मोदी द्वारा 108 फीट ऊंची स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किस शहर में किया गया, तो राइट आंसर आपका बनता है बेंगलुरु शहर में इसका उद्घाटन आपका किया गया। किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये किसकी मूर्ति है, तो नाथ प्रभु केम्पे गौड़ा की जो है ये आपकी 108 फीट ऊंची
ऊंची काष्ठ प्रतिमा का अनावरण इन्होंने यहाँ पर किया है। नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य आपने पढ़ा होगा। इतिहास अगर आप जब भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो साउथ के जो दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ते हैं उसमें विजयनगर साम्राज्य आपका एक प्रमुख टॉपिक होता है। तो वही जो विजयनगर साम्राज्य था उसके मुखिया के रूप में इन्हें जाना जाता है। और केम्पेगौड़ा ने 16वीं शताब्दी में बेंगलुरु शहर बनाने का इन्होंने विचार किया था। और ऐसा इतिहास में देखने को मिलता है कि जो बेंगलुरु शहर है उसकी स्थापना इन्हीं के द्वारा दोस्तों आपकी यहाँ पर की गई थी। तो इनकी 108 फीट की ऊंची जो काष्ठ प्रतिमा है उसका अनावरण आपका किया गया। और इस प्रतिमा को किस नाम से जाना जाता है? तो स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी के नाम से इसको जाना जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एडिशनल फैक्ट, करंट का फैक्ट आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क जो है आपका कहाँ लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में जो है दोस्तों ये आपका लॉन्च यहाँ पर हुआ है। तो यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को होती है। और उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो उसका मुख्यालय भी दोस्तों आपका बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है? तो यह दोस्तों आपका पीवी सिंधु के द्वारा किया गया। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने 10 नवंबर को वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया मूवमेंट की फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के शुभंकर तूफान और तूफानी का जो शुभारंभ है इनके द्वारा यहाँ पर किया गया। चौथा फिट इंडिया स्कूल सप्ताह 15 नवंबर 2022 को शुरू होगा, जिसमें एक महीने के दौरान भारत भर के विविध स्कूल 4 से 6 दिनों के लिए विभिन्न रूपों में फिटनेस और खेल समारोह आपके आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री ने 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया मूवमेंट को जन आंदोलन बनाने के रूप में आपका लॉन्च किया था। तो यह भी अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि हाल ही में मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत किया है? तो राइट आंसर आपका बनता है यहाँ पर इनके द्वारा इसका जो अनुमान है 7% आपका किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान पहले के 7.7% से घटाकर 7% आपका यहाँ पर कर दिया है। यह दूसरी बार हुआ है जब मूडीज ने भारत की वृद्धि का जो अनुमान है उसको आपका घटाया है। पहले मई में मूडीज ने 2022 के लिए भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर थी उसको 8.8% रहने का अनुमान जताया था, जिसे सितंबर में घटाकर 7.7% कर दिया और वर्तमान में इसको कितना कर दिया? तो दोस्तों आपका 7% यहाँ पर कर दिया गया है। दोस्तों कई बार आपको न्यूज़पेपर में मूडीज का जो है नाम सुनने को मिलता है, तो आखिरकार यह आपकी क्या है? तो यह भी जानकारी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो दरअसल मूडीज है एक अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है जो दुनिया भर के लगभग 135 देशों की क्रेडिट रेटिंग जो है वह जारी करती है। यह एक अमेरिकी रेटिंग एजेंसी है जिसकी स्थापना सन 1909 में जॉन मूडी ने आपकी की थी। तो यह भी अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसकी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन था कि हाल ही में कौन सा देश भारत के पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है? तो दोस्तों ये आपका उभरा है नीदरलैंड। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। किन लोगों ने राइट आंसर दिया है? तो शशि राहंगडाले इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया। अमन वर्षा इन्होंने राइट आंसर दिया है। धन्नालाल चौहान इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया। और यहाँ पर बैडहिंग सिंगाड़िया इनके द्वारा जो है राइट आंसर दिया गया। दोस्तों अगर आपके नाम में पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पर माफी चाहूंगा, क्योंकि आपकी थोड़ी स्पेलिंग इस प्रकार की है कि वो जो नाम है यहाँ पर थोड़ा अलग लगता है। ऊपर तीनों लोगों के नाम तो सही पढ़ लिए, लास्ट वाले अगर आपका नाम यहाँ पर मैंने मेरे द्वारा अगर गलत पढ़ दिया हो तो उसके लिए यहाँ पर आपसे मैं माफी चाहूंगा। चलिए आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आपको यहाँ पर हमें कमेंट करके बताना है कि डायबिटीज मधुमेह बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है 14 सितंबर, 14 नवंबर, 14 जून या फिर 14 अगस्त। तो इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले
अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।